मित्रों, आज हम एक अनोखी निराली टॉपिक पे बात करना आपसे चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं और हम खुद वो बात अपने आप में भी लाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज विश्व में आप देख रहे हैं जितने भी महान कंट्री है उसके जो नेता हैं, जो है क्या है वो, कोई चाय बेचने के बाद नेता बना है, तो कोई किसी के पिताजी धोबी थे, तो किसी की माता टीचर थी और उनका पुत्र आज बहुत बड़े बड़े देश को संभाल रहा है। तो संभालने का जो उसके पास हुनर है वो क्या है? वो सिंपल सा एक ही हुनर है, बोलने की कला। यानी अगर 100 आदमी हो और उसमें से आप देख रहे हैं कि एक आदमी बोलना अच्छा से जानता हो तो और 99 आदमी पढ़ा लिखा हो लेकिन वो बोलने की कला नहीं जानता हो, तो उस 100 के भीड़ में भी एक सिंगल जो बोलने वाला, जिसके पास बोलने की कला है, जिसके शब्दों में ताकत है, लोग उसको जो है सो सुनना शुरू कर देते हैं। तो आज का प्रसंग यही है और चाणक्य की नीति भी यही कहती है। तो बोलने की कला, कहानी को शुरू करते हैं, जो जीरो से लोगों को हीरो बना देती है। ये एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक गांव का साधारण सा लड़का, न कोई बड़ा घर, न कोई पहचान, न कोई पैसा, लोग उसे देखकर आगे निकल जाते हैं। सभा में बैठता है तो कोई उसकी राय नहीं पूछता, घर वाले कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, समाज उसे सामान्य व्यक्ति समझता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही लड़का हजारों लोगों के सामने मंच पे खड़ा होता है। लोग उसकी बात सुनने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, उसकी सलाह लाखों लोग मानते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक उसकी किस्मत बदल गई? उसे कौन सा खजाना मिल गया? नहीं मित्रों, उसने केवल एक चीज़ सीखी, बोलने की कला। और यही वह कला है जिसे चाणक्य मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक मानते थे। आज की यह कहानी केवल कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का एक आईना है। अगर इस आईने में आपने अपना चेहरा सही सलामत फिट कर लिया तो फिर आपकी भी दुनिया सुनेगी और दुनिया आपके कदमों में होगा। क्योंकि हो सकता है आज आप भी उसी जगह खड़े हों जहां कभी वह साधारण सा लड़का खड़ा था। और हो सकता है कि इस कहानी के अंत तक आपका जीवन और देखने का नज़रिया बदल जाए। जब चाणक्य ने पहली बार वाणी शक्ति को पहचाना, कहा जाता है कि चाणक्य बचपन से ही रूपवान नहीं थे, धनवान भी नहीं थे, उनका चेहरा भी आकर्षक नहीं था, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी आग थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनकी बात सुनने को मजबूर हो जाते थे। दोस्तों, वर्तमान में भी देख रहे हैं हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो कि बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं, लेकिन आज उनको हम जानते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम भी हम लोग ने सुना ही होगा, जो हमारे कानून निर्माता थे। उनके पास क्या था? आप उनकी स्टोरी को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं था, सिर्फ था बोलने की कला और शिक्षा। एक बार एक व्यक्ति ने उनका अपमान करते हुए कहा, चाणक्य की बात हो रही है, कि तुम्हारा चेहरा तो राजा जैसा बिल्कुल नहीं लगता। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे सोने के घड़े और मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। फिर बोले, प्यास बुझाने के लिए लोग घड़े का रूप नहीं देखते, उसके भीतर जल देखते हैं। सभा शांत हो गई। यहीं से हमें पहला पाठ मिलता है, दुनिया आपके चेहरे से प्रभावित हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक केवल आपकी वाणी ही लोगों के मन पर राज करती है। एक गरीब युवक की कहानी। एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। बहुत मेहनती था, पढ़ाई में भी ठीक था, लेकिन एक समस्या थी, वह लोगों से बात करने से डरता था। जहां 4 लोग बैठ जाते वहां उसकी आवाज़ कांपने लगती। स्कूल में उत्तर जानता था फिर भी हाथ नहीं उठाता था। कॉलेज में अच्छे विचार थे लेकिन बोल नहीं पाता था। नौकरी के इंटरव्यू में ज्ञान था पर आत्मविश्वास नहीं था। परिणाम, हर जगह उसे असफलता मिला। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, मेरी मेहनत कम नहीं है फिर भी मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ? तो बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे मन में ही कैद है, उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। यही स्थिति दोस्तों वर्तमान में लाखों लोगों की है।
वो योग्य हैं, मेहनती हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन अपनी बात रखना नहीं जानते। इसी कारण अवसर उनके सामने आकर भी निकल जाता है। दोस्तों, हमारे देश में आज देख लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू का एक उदाहरण है। वो क्रिकेट खेलता था, रन भी बनाता था, हम लोग उतना उसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब से उसने बोलने का कला सीख लिया, आज पूरा देश उसको जानता है। बस यही बोलने की ताकत होता है दोस्तों। दुनिया ज्ञान नहीं, अभिव्यक्ति खरीदती है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन सच्चाई यही है। दुनिया केवल यह नहीं देखते कि आप क्या जानते हैं, दुनिया यह भी देखती है कि आप जो जानते हैं उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं। यदि एक शिक्षक ज्ञानवान है लेकिन समझा नहीं जा सकता, वो किसी बातों को समझा नहीं सकता, तो छात्र उसे भूल जाएंगे। लेकिन यदि एक व्यापारी अच्छा उत्पाद बेचता है और समझा नहीं सकता, तो ग्राहक किसी और से खरीद लेंगे। एक नेता यदि जनता से संवाद नहीं कर सकता, तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन अभिव्यक्ति उस शक्ति का बहुत बड़ा दरवाजा है। दोस्तों, शब्दों की कीमत, तलवार केवल शरीर को घायल करती है, लेकिन शब्द आत्मा तक पहुंच जाते हैं। एक वाक्य किसी का जीवन बना सकता है, एक वाक्य किसी का जीवन बिगाड़ भी सकता है। कई बच्चे केवल इसलिए आत्मविश्वासी बन जाते हैं क्योंकि किसी शिक्षक ने कहा है तुम कर सकते हो, यू विल डू इट। और कई बच्चे केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो। शब्द बीज की तरह होते हैं, वे मन में गिरते हैं और बरसों तक फल देते हैं। चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य, चाणक्य कहते थे मधुर वाणी सबसे बड़ा धन है। ध्यान दीजिए, उन्होंने सोना नहीं कहा, उन्होंने महल नहीं कहा, उन्होंने सेना नहीं कहा, उन्होंने कहा मधुर वाणी, यानी मीठी आवाज़। क्यों? क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, सौंदर्य नष्ट हो सकता है, लेकिन अच्छी वाणी जीवन भर लोगों को सम्मान दिलाती है। वह घटना जिसने अर्जुन की भी तकदीर बदल दी थी। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया, वह रोज आईने के सामने बोलने लगा। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। शुरुआत में उसे खुद पर हंसी आती थी, लेकिन उसने अभ्यास आईने के सामने खड़ा होकर नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ें बदलने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह लोगों की आंखों में देखकर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद उसी युवक ने एक छोटे कार्यक्रम में भाषण दिया। लोग प्रभावित हुए। फिर दूसरा अवसर मिला, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा, और एक दिन वही युवक हजारों लोगों के सामने बोल रहा था। क्या उसका भाग्य बदला था? नहीं। क्या बदली थी? उसकी वाणी बदली थी। लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? दोस्तों, ये बहुत कड़वा सच है, सुनिए। लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप खुद अपनी बात पे भरोसा नहीं करते। आप बहुत तेज बोलते हैं, आप बहुत धीरे बोलते हैं, आप स्पष्ट नहीं बोलते, आप सुनने से ज़्यादा बोलते हैं। याद रखिए, प्रभावशाली व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले सुनता भी है। तो दोस्तों, अच्छे वक्ता की 5 आदतें होती हैं। पहली आदत, ध्यान गौर से सुनिएगा। अगर आपने इसी आदत को अपने जीवन में अपना लिया तो समझ लीजिए आप भी वही हैं। पहली आदत, अधिक सुनना। दूसरी आदत, कम लेकिन सार्थक बोलना। तीसरी आदत, आवाज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट बोलना। चौथी, भावना के साथ बोलना। और 5वीं आदत, सत्य बोलना। यदि 5 आदतें साधारण व्यक्ति को अगर सीख ले तो असाधारण बनाने में देर नहीं लगता। दोस्तों, सिंह और गधे का अंतर, जंगल में सिंह कम बोलता है, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सुनता है। गधा दिन भर भैं भैं आवाज़ करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। चाणक्य का संदेश स्पष्ट और क्लियर है। मात्र बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभावशाली बोलना महत्वपूर्ण है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कमज़ोर कहेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया पहले उपहास करती है, फिर विरोध करती है, फिर स्वीकारती भी है, और अंत में वही दुनिया प्रशंसा भी करती है। दोस्तों, अगर आप
ने बोलना सीख लिया तो चाणक्य की बातें याद रखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे धन काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपकी जो सुंदरता है काम नहीं करेगी, सिर्फ आपकी आवाज़ काम करेगी कि वो लोगों को कितना प्रभावित करती हैं। इसलिए आप भी रोज़ अगर बोलना सीखना चाहते हैं, प्रभावशाली बोलना, तो आईने के सामने खड़े होकर प्रयास करें। देखिए आपका प्रयास बहुत जल्दी रंग लाएगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होने लगेगा और आप छोटे से बड़े मंच पे पहुंचने में आपको समय नहीं लगेगा दोस्त। तो दोस्त, अंतिम संदेश यही है, कहानी समापन की ओर है। यदि आपके पास धन नहीं है फिर भी आप सफल हो सकते हैं। यदि आपके पास पहचान खुद का नहीं है फिर भी आप सफल हो सकते हैं। यदि आपके पास कोई सहारा नहीं है फिर भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास विचार है, उन्हें व्यक्त करने की कला नहीं है, तो सफलता का रास्ता कठिन हो जाता है। इसलिए दोस्त, आज निर्णय लीजिए, रोज़ थोड़ा बेहतर बोलेंगे, रोज़ थोड़ा बेहतर सुनेंगे भी और रोज़ थोड़ा बेहतर सीखेंगे भी, क्योंकि किस्मत अवसर देती है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम करता है कौन? आपकी वाणी। और जिस दिन आपने अपनी वाणी पे विजय प्राप्त कर ली, उस दिन दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, जीरो से हीरो बनने का रास्ता अक्सर बोलने की कला से होकर गुजरता है, और यही चाणक्य नीति का एक अमिट संदेश है। यदि आपकी वाणी में सत्य है, मधुरता है और भगवान का स्मरण है, तो आपको ऊंचा उठाने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि जहां वाणी में सरस्वती का वास होता है, वहां सम्मान, सफलता और ईश्वर की कृपा स्वयं चली आती है। भगवान ने मनुष्य को 2 कान दिए हैं, 2, गौर कीजिएगा, लेकिन जीभ एक ही दी है, ताकि वह दोनों कान से सुने अधिक और बोले कम। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन में सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं, वाणी मनुष्य की पहचान है, और शास्त्र कहते हैं कि वाणी में सरस्वती का वास होता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके सब लोगों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। तो दोस्त, बोलना सीखिए, बोलने की कला सीखिए, प्रभावशाली शब्द सीखिए, और किसी महफिल में फिर आप देखिए रंग जमाइए बोलने का, आप भी बहुत ऊंचे जा सकते हैं दोस्त। तो अगर ये आज की कहानी को समाप्त कर रहे हैं, जो हमने चाणक्य से जुड़ा हुआ आपको बताया, काफ़ी मेहनत हो रहा है दोस्त। तो अगर आपको पसंद आवे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की नई नई बातें सुनने के लिए चैनल से जुड़े हैं। और लास्ट में बोलें वही, राधे राधे, राधे राधे।